नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान में पिछले कुछ हफ्तों में जो हुआ है वह एक खुफिया युद्ध की दस्तक थी, इतनी खामोश कि किसी को भनक भी न लगे, लेकिन इतनी तेज कि दुश्मनों की नींद उड़ जाए। तेहरान की सड़कों से लेकर इस्फहान के रडार बेस तक ईरान ने मोर्चा खोल दिया उस मोर्चे की तरफ जिसे दुनिया शैडो वॉर कहती है। ड्रोन लॉन्च हुए, संदिग्ध ठिकानों पर धावा बोला गया और जिन आंखों ने इजराइल के लिए जासूसी की उन आंखों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ईरान ने यह संदेश साफ कर दिया, हम अब सिर्फ जवाब नहीं देंगे, हम पहले भी मारेंगे और भीतर से मारेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सच्ची खबरें आएं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाइए ताकि जब भी हम बोलें आपकी सोच जागे। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच बारूद भले ही थम गया हो, लेकिन जंग अब खामोशी की चुप्पी में जारी है। पर्दे के पीछे खुफिया एजेंसियों की ऐसी टक्कर चल रही है जिसमें मिसाइलों से ज्यादा खतरनाक हैं कोडवर्ड, ड्रोन से ज्यादा असरदार हैं जासूस और बमों से ज्यादा विनाशकारी है नेटवर्क का टूटना। ईरान और इजराइल की यह लड़ाई अब सीधे सीधे मोसाद और ईरान की खुफिया एजेंसी वाजा के बीच है। यानी एक और दुनिया की सबसे घातक खुफिया एजेंसी मोसाद और दूसरी ओर वह देश जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक ताकत मानता है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस वक्त हुई जब अचानक ईरान के अंदर एक के बाद एक धमाके हुए। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही ईरान के सीनियर मिलिट्री कमांडर्स को टारगेट कर दिया गया, वैज्ञानिकों की हत्या हुई और जो मिसाइल लॉन्चर कभी इजराइल की तरफ निशाना साध रहे थे वो खुद मलबे में बदल गए। ये सब हुआ वो भी ईरान के अंदर से, यानी ड्रोन उड़े लेकिन अपने ही मुल्क से, हमला हुआ लेकिन दुश्मन को घुसे बिना। मोसाद प्रमुख डेविड बर्निया ने साफ कहा है कि ईरान में इस बार का ऑपरेशन अकल्पनीय था, यानी ऐसा ऑपरेशन जिसकी कल्पना भी ईरान नहीं कर सकता था। मोसाद प्रमुख ने अपनी टीम की खुलकर तारीफ की और CIA को भी धन्यवाद दिया क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की इंटेलिजेंस यूनिट्स ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया। मगर ईरान भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा है। ईरान की खुफिया एजेंसी वाजा ने देश भर में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। अब तक 700 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कई लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है और यह सिलसिला जारी है। हर उसको बेबार शख्स की तलाश हो रही है जो किसी भी रूप में इजराइल से जुड़ा हो सकता है। ईरान सरकार अब एक नया कानून भी ला रही है, ऐसा कानून जिसमें जासूसी और देशद्रोह के मामलों में बेहद सख्त सजाएं तय की जाएंगी। मकसद साफ है, मोसाद के नेटवर्क में जो भी शामिल है उसे डराना और खत्म करना। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। वाजा अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं रही बल्कि वह आक्रामक होती जा रही है। इजराइल के अंदर वाजा का नेटवर्क एक्टिव करने की कोशिशें हो रही हैं। स्लीपर सेल्स को फिर से जगाकर मिशन सौंपे जा रहे हैं। यानी अब जंग सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि इजराइल के भीतर भी खेली जाएगी। यह पहली बार नहीं है कि मोसाद और ईरान के बीच ऐसा टकराव हुआ हो। 2010 में ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या भी मोसाद के ही ऑपरेशन का हिस्सा बताई गई थी। उस ऑपरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिमोट ऑपरेटेड मशीन गन का इस्तेमाल हुआ था। यानी मोसाद ने भविष्य की तकनीक का इस्तेमाल अतीत की जंग में किया, लेकिन अब ईरान खुद को उस दौर से अलग मानता है। वाजा सिर्फ सजा नहीं दे रही बल्कि रणनीति में बदलाव कर रही है। इजराइल की सरकारी इमारतों, एजेंसियों और यहां तक कि सेना में भी वाजा की नजरें घुसी हुई हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल के डिफेंस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी पृष्ठभूमि अब संदेह के घेरे में है। इसी बीच एक और बड़ी चिंता है, टेक्नोलॉजी। आज की खुफिया जंग सिर्फ फाइलों और कागजों तक सीमित नहीं रही। अब यह जंग है डेटा की, साइबर नेटवर्क की, सैटेलाइट इंटेलिजेंस की। ईरान और इजराइल दोनों ही अपने साइबर यूनिट्स को एक्टिव कर चुके हैं। एक तरफ इजराइल की यूनिट 8200 है तो दूसरी ओर ईरान की साइबर ब्रिगेड जो पश्चिमी देशों की वेबसाइट्स को हैक कर चुकी है। अब ईरान के लिए असली लड़ाई यह है कि वह अपने देश को भीतर से कैसे सुरक्षित करे। जब जासूसी के उपकरण फैक्ट्रियों में छुपे हों, जब ड्रोन पार्ट्स तस्करी के रास्तों से घुसते हों,
जब स्लीपर सेल्स अपने पड़ोस में सो रहे हों तो युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, हर गली में होता है। ईरान अब हर फैक्ट्री, हर यूनिवर्सिटी, हर वाहन रेंटल सर्विस को स्कैन कर रहा है। यहां तक कि देश के भीतर मोबिलिटी नेटवर्क तक पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन की डिलीवरी अब सिर्फ लॉजिस्टिक नहीं, रणनीतिक मसला बन गई है। इस बीच मोसाद की ताकत में कमी नहीं आई है। मोसाद का दावा है कि ईरान के कई टॉप सीक्रेट ऑपरेशन उनके पास पहले से लीक हो जाते हैं। यानी जहां एक ओर वाजा मोसाद के खिलाफ छापेमारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर मोसाद को हर एक कदम की भनक पहले से है। तो इस खेल में कौन जीतेगा? यह लड़ाई बंदूकों से नहीं, ब्रेन से लड़ी जा रही है। यह लड़ाई है सूचनाओं की, नियंत्रण की और सबसे बढ़कर भरोसे की। जिस देश का भरोसा टूटेगा, उसकी सरकार नहीं, उसकी आत्मा हारेगी। अब देखना यह है कि क्या ईरान इस खुफिया युद्ध में अपनी संप्रभुता बचा पाएगा या मोसाद की परछाई ईरान के साए से भी लंबी हो जाएगी। इसी खामोश लेकिन घातक युद्ध की कहानी के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।